प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। पेरिस ओलंपिक 2024 इस टॉपिक से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो पेरिस ओलंपिक 2024 से आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए गाइस, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024। अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन आज का हमारा पहला रहेगा, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित होगा। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का ये 33वां संस्करण होगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है जो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। लंदन 1908, 1948, 2012 के बाद पेरिस 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1900 और 1924 के ओलंपिक संस्करण की मेज़बानी पेरिस ने की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, 2024 के खेलों में तीसरी बार पेरिस ने ओलंपिक का मंचन किया, जो पिछली बार खेलों की मेज़बानी के ठीक 100 साल बाद होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि इसमें कुल 206 देश जो हैं वो भाग ले रहे हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में कुल 206 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे उम्रदराज कौन से एथलीट हैं, तो पेरिस ओलंपिक 2024 सबसे उम्रदराज एथलीट हैं घुड़सवारी स्पर्धा में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले मारियो डेसलॉरियस। कौन है मारियो डेसलॉरियस, ये आपको ध्यान में रखना है। पेरिस में होने वाले 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांसिंग खेल की मंजूरी दी गई है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम जो अवधि होती है, इसकी अधिकतम अवधि होती है 16 दिन। कितनी होती है? 16 दिन। अगर हम बात करें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में पहली बार आयोजित किए गए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में पियरे डे कॉर्बेटिन को जाना जाता है। अगर प्रश्न पेपर में पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, पियरे डे कॉर्बेटिन को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। उस स्थान का नाम है जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी, यूनान, ग्रीस। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किए गए थे। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में फ्रांस के वेरन डेरे डी कूपबार्टिन के प्रयासों से हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में वर्ष 776 ईसा पूर्व में किया गया था। भारत में ओलंपिक भवन कहाँ पर स्थित है, तो भारत में ओलंपिक भवन नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा,
ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से वर्ष 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है। ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलयों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और काला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम एंटवर्प में 1920 में फहराया गया था। ठीक है। ओलंपिक के प्रतीक लोगों में 5 गोले या छल्ले होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। पहला ओलंपिक ध्वज 1920 एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह पियरे डी क्यूबर्टिन ने डिज़ाइन किया था। तो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था? तो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह पियरे डी क्यूबर्टिन ने डिज़ाइन किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में वर्ष 1900 में भाग लिया था। कब लिया था? 1900 में, यह आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने लंदन ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। स्वतंत्र भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1948 में जीता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1909 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो पेरिस में आयोजित किया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1948 में जीता था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, ओलंपिक खेलों की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? बीजिंग। इस मेजबानी के साथ बीजिंग गर्मियों और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। यह कार्यक्रम 4 से 20 फरवरी 2022 तक हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने वर्ष 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक का पहला स्थल कौन सा था? एथेंस, जिसे 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिक का पहला स्थल कौन सा था? एथेंस, और इसे 1896 में आयोजित किया गया था। तब से हर 4 साल में ये खेल आयोजित किए जाते हैं। एक थे वैरन पेरे डी कॉर्बेटिन, वैरन पेरे डी कॉर्बेटिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड में कांस्य पदक से पीछे रह गई थी? वर्ष 1984। 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों ने पीटी उषा को महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक 0.01 सेकंड से पीछे रह गई थी। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में पीटी उषा का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण अभावपूर्ण साबित हुआ। 1982 में नई दिल्ली एशियाई में उषा ने 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, पहला ओलंपिक ध्वज कहाँ और कब फहराया गया? तो पहला ओलंपिक ध्वज वर्ष 1920 एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1920 में एंटवर्प में खेलों में ओलंपिक स्टेडियम में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था, और यह पियरे डी कॉर्बेटिन का विचार था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वादियों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा रंग है? काला रंग है। ओलंपिक खेलों के अंतःबंधन छल्लों में 5 प्रकार के रंग होते हैं, 5 प्रकार के, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया? आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण अफ्रीका ने कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया। अफ्रीका ने अभी तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है।
ओलंपिक की मेजबानी कभी नहीं करने वाले अन्य प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण प्रांत, मध्य अमेरिका और कैरिबियन शामिल हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, केवल एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र देश है जो किसी भी ओलंपिक खेलों के लिए पात्र नहीं है। यह शहर है, यानी यह देश है वेटिकन सिटी। भारत ने कभी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1916 में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। क्रिकेट जो है ये ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? ये बने हैं अमन सहरावत। अगर हम बात करें अमन सहरावत की, तो अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। ठीक है। बैरन पियर डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी। इन्हें आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बैरन पियर डी कुबर्टिन को। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पहली आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी मेरे प्यारे साथियों। ओलंपिक का आदर्श बाग किसने प्रस्तावित किया था? ओलंपिक का आदर्श बाग पियर डी कुबर्टिन ने प्रस्तावित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है। वह किसी भी क्षेत्र में ओलंपिक पदक जीतने वाली चौथी भारतीय महिला थीं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष 1894 में किया गया था? पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन पेरिस में वर्ष 1894 में किया गया था। पहली ओलंपिक कांग्रेस 1894 में पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। ये कांग्रेस थी जिसने आईओसी की स्थापना की थी। 1894 के पेरिस कांग्रेस ओलंपिक खेलों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल ग्रीस में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ग्रीस में। अगला प्रश्न देखिएगा। 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं एलिसन फेलिक्स। कौन है? एलिसन फेलिक्स। एलिसन फेलिक्स की अगर हम बात करें तो एलिसन फेलिक्स एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट जिन्होंने 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। ट्रैक और फील्ड इतिहास में सबसे सुशोभित महिला ओलंपियन के रूप में मर्लिन ओटेटिटी के साथ मुकाबला हुआ था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मलेश्वरी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यह पहली बार 23 जून को 1894 में 9 देशों ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड,
उरुग्वे और वेनेजुएला में मनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया? हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा रिदम संगवान ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू आपका सही आंसर हो जाएगा। गेम्स वाइड ओपन 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध निशानेबाजी खेल से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है? पेरिस फ्रांस में हुआ, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और IOC एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए हैं। 11,000 मशाल धारकों में से ये एक हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बिल्किस मीर जो हैं ये बन गए हैं। तो बिल्किस मीर आपका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? गगन नारंग को चुना गया है। गगन नारंग ने भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के सेफ डी मिशन के रूप में मैरी कॉम की जगह ली है। इन्होंने किसकी जगह ली है? गगन नारंग ने मैरी कॉम की जगह। IOA ने PV सिद्धू और शरद कमल को सह ध्वजवाहक जो है वो नामित किया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने सोमवार को दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम की जगह ओलंपिक ध्वज विजेता गगन नारंग को भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। ओलंपिक ध्वज के 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न। ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंत स्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? दुनिया की एकता। इसमें 5 छल्ले और उस स्थान का चिन्ह होता है जहां इसे आयोजित किया जाता है। नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग ओलंपिक लोगों के छल्लों के रंगों का क्रम है। ओलंपिक खेलों के दौरान दुनिया के एथलीटों की बैठक अर्थात दुनिया की एकता के प्रतीक के रूप में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल की एथलीट धिनिधि दे सिंघू किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी से संबंधित हैं। भारत की तरफ से भाग ले रहे 117 एथलीटों में 14 साल की एथलीट धिनिधि दे सिंघू भी शामिल हैं जो पेरिस ओलंपिक में तैराकी में हिस्सा लेंगी। अगला प्रश्न। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PV सिद्धू और शरद कमल। PV सिद्धू ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, शरद कमल ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में किया गया था। पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन 1924 में हुआ था। इन खेलों का मेजबान शहर शैमोनॉक्सिक था जो फ्रांस में स्थित है। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का उद्देश्य संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य को विकसित करना और विश्व शांति में योगदान देना। शौकिया खेलों के माध्यम से शारीरिक और नैतिक गुणों के विकास को बढ़ावा देना। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2013, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2016, पद्मश्री 2015 और पद्म भूषण 2020 मिला है। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक और 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सारे इफेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टर कौन है? ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टर हैं दीपा कर्माकर। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने 2016 में ओलंपिक में भाग लिया था। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ। राष्ट्रमंडल जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा कर्माकर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक ध्वजों में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाद पहली बार ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? मेलबर्न में आयोजित किया गया था। 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए मेलबर्न मेजबान शहर था। ये पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक की मेजबानी की थी। यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर पहली बार आयोजित ओलंपिक था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? बलराज पवार ने हासिल किया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 16 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 21 दिन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।